हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग मैंने यहाँ पे शूट किया था संडे के दिन और हम लोग जा रहे थे माथेरान फैमिली ट्रिप पर इस ट्रिप पर डैड और मेरे हस्बैंड दोनों भी नहीं थे क्योंकि दोनों का काम था, तो वो दोनों को पॉसिबल नहीं हुआ आने के लिए। तो दोनों जीजू, मेरे सिस्टर्स, मॉम, मैं और बच्चे हम सब जा रहे थे। तो हम लोग निकल चुके थे। मॉर्निंग में हम निकले थे कुछ 5:30 बजे के आसपास और बस यहाँ पे हाफ वे हम लोग माथेरान के लिए पहुँच चुके थे। और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बारिश नहीं थी और बस हल्की हल्की बारिश थी और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट था। तो देखते रहिएगा व्लॉग को एंड तक। माथेरान की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे इस व्लॉग में ऐड कर दी है, तो बस देखते रहिएगा व्लॉग को एंड तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे माथेरान पर और यहाँ पे वाटरफॉल स्टार्ट हो चुका था, तो हम लोग वाटरफॉल के पास आ गए थे थोड़ी सी क्लिप शूट करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऊपर एंट्री लेने के लिए 120 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे होता है, एंट्री फ़ीस होती है वो। तो आपके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके हिसाब से आपको 120 रुपीज़ पर पर्सन देना होता है। और अगर आप बाय ट्रेन या कैसे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 120 रुपीज़ पर सीट यहाँ पे वैन और व्हीकल होती है 4 व्हीलर, जो आपको ऊपर ले जाकर गेट के तरफ यहाँ पे ड्रॉप कर देती है। तो यहाँ पे इसका एंट्रेंस हो गया था माथेरान का। और यहाँ पे अंदर एंट्री की भी फ़ीस है जो कि 50-60 रुपीज़ इसका पे है फ़ीस। यहाँ पे एंट्री फ़ीस होती है ये गेट के अंदर एंट्री करने की। और जैसे ही आप यहाँ पे गेट के अंदर एंट्री करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे साइकिल, ऑटो और ऑटो रिक्शा और हॉर्स राइड होती है, जो कि आपको फुल यहाँ पे पॉइंट्स देखने के लिए लगेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से जाना है। अगर आप हॉर्स राइड लेते हैं तो हॉर्स राइड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था 700 एंड 800 रुपीज़ से, पर ये लोग आपको प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, 1600 पर हॉर्स का बताते हैं ये। पर आपको अच्छी तरह से बार्गेनिंग करना आना चाहिए क्योंकि ये लोग आपको 1600-1700 बताएंगे तो आपको उसे कम करना होता है। वैसे 700 या 800 रुपीज़ में ये सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स ही आपको लेकर जाएंगे। तो हमने 5 पॉइंट्स का ही बोला था, इसलिए हमें एक हॉर्स का जो था वो 800 रुपीज़ पे करना हुआ यहाँ पर। और ऑटो रिक्शा यहाँ पे हॉर्स पॉइंट तक जाना होता है ऑटो रिक्शा से। तो ऑटो रिक्शा जो है हम उससे चले गए थे। ऑटो रिक्शा का भी पर पर्सन यहाँ पे 35 रुपीज़ था। यहाँ हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कुछ 9:30-10 बजे के टाइम पर और 11 o'clock को हम लोग यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आ गए थे।
तो यहाँ पे इस तरह से आपको सारे लाइन से रेस्टोरेंट्स भी दिखेंगे। यहाँ पे आपको जैसे भी टाइप का खाना वगैरह चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बस फिर यहाँ पे हमने हॉर्स राइड ले ली थी और हॉर्स राइड यहाँ पे आपको जितने पॉइंट्स देखने हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेट्स बोले जाएंगे। तो हमने 5 पॉइंट्स ही बोले थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो हमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं जाना था। तो 5 पॉइंट्स का हमारा फ़ाइनल रेट हुआ था एक हॉर्स का 800 रुपीज़। तो बस यहाँ पे हम लोग हॉर्स के ऊपर बस यहाँ पे बैठ रहे थे और हमें पॉइंट्स देखने के लिए जाना था। आप वॉकिंग भी जा सकते हैं, अगर आप अकेले हैं ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं तो वॉकिंग भी ट्रैकिंग भी करते हैं यहाँ पर लोग। अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको वन डे में सारे पॉइंट्स देखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। रिज़ॉर्ट्स के रेट्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं, तो वो सब कुछ आपको ऑनलाइन डिटेल्स मिल जाएगी उसकी। अगर आप वन डे ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप बस कुछ ही पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे मिनिमम आप 12 या 15 पॉइंट्स देख सकते हैं वन डे रिटर्न में, क्योंकि 5 बजे के पहले आपको नीचे फिर से आना होता है। 5 o'clock to 6 o'clock ये बंद हो जाते हैं पॉइंट्स सारे। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे जा रहे थे पॉइंट्स देखने के लिए और हमें 5 पॉइंट्स देखने के लिए जाकर आने के लिए हमें 1 आवर लग गया था यहाँ पर। तो सारे पॉइंट्स ये हॉर्स पर लेकर जाते हैं और पॉइंट्स जैसे ही आते हैं वहाँ पे हमें हॉर्स से उतरकर सारे पॉइंट्स देखकर फिर से आना होता है हॉर्स पर, और ये फिर लाकर हमें मार्केट में ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका पूरा टोटल हमें 1 आवर लग गया था। मम्मी ओके आ रहा। चलो रहीम भाई, किधर है वो घोड़ा? ये पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको छोड़ो, छोड़ो इसको छोड़ो। चलो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे फर्स्ट पॉइंट देखने के लिए और यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों में बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हमने सबने अपने रेनकोट जैकेट्स पहन लिए थे और बस हम लोग जा रहे थे यहाँ से। हॉर्स से हम लोग बाहर ही उतर गए थे, यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे उतर कर जाना था। तो हम सबके पास बच्चे थे इसलिए हम बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर चल रहे थे। मेरे पास हानिया थी, सिस्टर्स के पास उनके बच्चे थे और बस यहाँ पे हम लोग फिर जा रहे थे। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, बट यहाँ पे बहुत फॉगी वेदर था इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर लेटर ऑन ये जो फॉग था ये थोड़ा क्लियर हो गया, तो आप देख सकते हैं आगे वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल इसका जो व्यू है वो था यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए मंकी किस तरह से स्वीट कॉर्न खा रहा था, और मंकी ने यहाँ पे हमज़ा के हाथ से कैंडीज़ भी लेकर चले गए थे। तो बहुत सारे मंकी थे यहाँ पर। और बस फिर हमारे पॉइंट्स देखकर हो गए थे, तो हम लोग आ गए थे मार्केट में। और यहाँ पे लाइन से सारे शॉप्स होते हैं मार्केट में। यहाँ पर अंदर 2-3 पार्क भी थे, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों को लेकर आ गए थे अंदर पार्क में थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पैर दर्द कर रहे थे इसका जो मार्केट है वो ही घूमकर। बाकी तो हम लोग ऑटो रिक्शा और हॉर्स राइड से ही हम लोग घूमे थे, बट जितना भी हमने वॉकिंग किया पॉइंट्स देखने के लिए वो ही बहुत ज़्यादा ये हो गया था, हमारे लेग्स पेन कर रहे थे क्योंकि हमारे पास बच्चे थे गोद में सारे। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए हम लोग आकर बैठ गए थे। यहाँ पे आफ्टरनून के 2 बज रहे थे और यहाँ का क्लाइमेट देखिए कैसे है। ये 2 बजे का क्लाइमेट था आफ्टरनून का। यहाँ पर कॉर्न की शॉप थी, तो यहाँ से मैं कॉर्न लेने के लिए आ गई थी। और बस यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा था तो मैं ये एंजॉय कर रही थी। और बस यहाँ का व्यू देखिए आप, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आफ्टरनून का टाइम था ये, और बहुत ही कूल क्लाइमेट था। अभी बारिश भी नहीं थी ये टाइम पर वीकेंड में अगर आप आ रहे हैं तो वीकेंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वीकडेज़ में अगर आप आते हैं तो इतना ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। हम लोग वीकेंड पर गए थे इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ पर मिल रही थी कुल्हड़ वाली चाय, तो हमने यहाँ से कुल्हड़ की चाय ले ली जो बहुत ही टेस्टी थी। चाय बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था चाय का। और यहाँ पे देखिए टॉय ट्रेन, तो ये ट्रेन भी यहाँ पे दिन में बस अभी 2 या 3 बार ही चल रही है। काफ़ी टाइम ये बंद ही रहती है बारिश के टाइम पर ये देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही देखने के लिए लोग आते हैं, टॉय ट्रेन देखने के लिए और इसमें ट्रैवल करने के लिए। बस फिर पूरा माथेरान घूमने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे। यहाँ पे लाइन लगानी होती है ऑटो के लिए, जो कि आपको नीचे मेन पार्किंग तक लेकर जाती है। तो ऑटो के लिए लाइन लगाना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे आराम से आपको ऑटो के लिए लाइन लगानी होगी। तो बस फिर हम लोग माथेरान से निकल गए थे। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।